मैंने जो है वो 2018 में इसको माशाल्लाह से शुरू किया था। जो स्टार्ट था वो 3 बर्ड्स से था। इसमें आप 20,000 से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। 6 to 9 बर्ड्स पे मैंने कोई साल 1.5 साल के करीब मैंने अपनी वर्किंग की। मेरा बेनिफिट आपको ये होगा कि मैं आपको सेल भी करवाने में सपोर्ट करता हूँ। 20,000 से 2 चूज़े ले, फिर मेरे पास लेके आए, मैं उसकी एक अच्छी सी पिक्चर वीडियोज़ लूँ और आपको एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में सेल करवाऊँ। दानिश भाई इसी बिजनेस से लिया? जी बिल्कुल, ये ऑलमोस्ट मुझे कोई 2.5 साल लगे हैं। बिल्कुल, तो मैंने अनथक मेहनत की माशाल्लाह से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं ऐसे नौजवान लड़के से जिसने 40,000 से मुर्गों का बिज़नेस स्टार्ट किया और आज वो करोड़ों का बिज़नेस कर रहे हैं और इसी बिज़नेस से इन्होंने फॉर्च्यूनर लेजेंडर भी ले ली। दानिश भाई मुझे बताएं कि आपने मुर्गों का बिज़नेस कब स्टार्ट किया था और कितने पैसों से स्टार्ट किया था? मैंने जो है वो 2018 में इसको माशाल्लाह से शुरू किया था। ऐसा शौक आया था इस फील्ड में। कितने मुर्गे थे जब स्टार्ट किया था बिज़नेस और फिर कैसे आगे बिज़नेस रन करते गए? जो स्टार्ट था वो 3 बर्ड्स से था। फिर उन्हीं के जो चूज़े मैं सेल करता था उनको फिर मैं फॉर एग्जांपल उन्हीं से आगे एक और ट्रायो बाय किया, मतलब फिर 3 बर्ड्स बाय किए। फिर उन पे मैंने ऑलमोस्ट 6 to 9 बर्ड्स पे मैंने कोई साल 1.5 साल के करीब मैंने अपनी वर्किंग की, अपना नाम बनाया मार्केट में। वो टाइम ऐसा था कि मतलब मैंने अनथक मेहनत की माशाल्लाह से, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग किया। जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया कई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा होगा, उस बारे में बताएं कि ये जर्नी क्या थी? एहसन भाई, आप कोई भी कारोबार करते हैं ना, आपको मुश्किलात तो वो तो पहली चीज़ है, आपको वो तो फेस करनी पड़ती है। मुझे पहली शिपमेंट में ही ऑलमोस्ट कोई अराउंड 30 लाख प्लस का नुकसान हुआ। मेरी पहली शिपमेंट थी और मैं ऐसे था जैसे कि पता नहीं, मैं मतलब एक किस्म का वो मतलब टॉर्चर हो रहा था मैं दिमागी तौर पे। बीच में ये भी सोचा कि यार मुझे लॉस हो गया तो मैं ये छोड़ देता हूँ बिज़नेस? नहीं, मुझे छोड़ने दिया नहीं भाई मेरे ने। जब वो लॉस हुआ ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे वालिद साहब भी, भाई भी, और मुझे एक ही चीज़ कही है कि भाई आपने गिव अप नहीं करना। मुझे ये बताएं, बड़ी साफ़ सुथरे माहौल रखा हुआ है और काफ़ी देखने में भी लग रहा है कि बर्ड्स भी बड़े साफ़ हैं, तो कितनी ये खुद इनकी केयर करते हैं कि कोई रखा हुआ है? काफ़ी दफ़ा रखे हैं लेकिन वो ना हमेशा छोड़ जाते थे, क्योंकि ये सारा आपको पता है, फिर ज़ाहिर बात है सफाई इनकी मेंटेन रखनी होती है। फिर अब मैं इसकी जो है वो हम लोग खुद ही करते हैं, सफाई भी सारी खुद करते हैं माशाल्लाह से। और मेंटेन आप देखते हैं ना, मतलब जब भी आप आते हैं माशाल्लाह से आपको स्मेल किसी किस्म की नहीं आती जो कि मुर्गों के सेटअप में आती होती है, आपको पता है। अच्छा मुझे बताएं, जो लोग कारोबार ये करना चाहते हैं तो उनको क्या कहेंगे? इसमें आप 20,000 से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं बाआसानी, ओशामुस का, ठीक है। उसमें 2 चूज़े आप बाय करें, ठीक है। उनको जिस तरह मैं गाइड करूं, मुझसे लेने हैं जिससे भी लेने हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह वो गाइड करे उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से पालें। 4 से 5 महीने में मेरा बेनिफिट आपको ये होगा कि मैं आपको सेल भी करवाने में सपोर्ट करता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मेरा ये नहीं होता कि पूरे पाकिस्तान में जैसे लोग सेल करते हैं और बाद में फिर वो कस्टमर बेचारा खुद ही रोल रहा होता है, वो काम मेरे पास नहीं होता। मेरे साथ लोगों की ज़्यादा जो अटैचमेंट है माशाल्लाह से पूरे पाकिस्तान से, वो वजह ये है कि मैं लोगों को टिल एंड तक सपोर्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी ब्रांचेस का सिस्टम है कि अगर बड़े बर्ड्स को लेके गया है तो उनके मैंने चूज़े सेल करवाने में उनको सपोर्ट करनी है। इसी तरह जो 1 महीने का चूज़ा लेके गया है उसको मैंने वो बड़े करेगा तो उसमें सपोर्ट करवानी है। तो मेरा बेसिकली यही होता है, आप फॉर एग्जांपल कम से कम शुरू करें, 20,000 से 2 चूज़े ले, उसको 4 महीने की एज में अपने पास बड़ा करें। अच्छी ब्रीड जैसे मैंने दी हुई है उसी तरह अच्छी तरह मैं जैसे बताऊं ग्रोथ करें। फिर मेरे पास लेके आए, मैं उसकी एक अच्छी सी पिक्चर वीडियोज़ लूँ और आपको एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में सेल करवाऊँ और फिर आगे आपके पास रास्ते होंगे, आप जो करना चाहेंगे आपके सामने होगा सारा कुछ। इन मुर्गों के बिज़नेस को शौक भी कहा जा सकता है? बिल्कुल एहसन भाई, देखें ये सबसे पहले तो एक शौक़ है। मैं खुद अपनी बात भी करूं तो मैंने भी ऑलमोस्ट कोई 6 महीने पहले जो थे उसको शौक ही करता रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे जब एक चस्का कमाने लग गई, जब कम आई मुझे स्टार्ट हुई, फिर मुझे पता चला कि यार ठीक है शौक तो है लेकिन हम इसको क्यों ना कारोबार की रूह से भी देखें। अच्छा मुझे बताएं कि जब पहली इनकम आई थी तो कैसा लगा था? देखिए बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि वो मेहनत थी मेरी काफ़ी, ऑलमोस्ट 3-4 महीने मैंने मेहनत की थी बर्ड्स पे भी और उनकी एडवर्टाइजमेंट में भी। जब वो माशाल्लाह से मेरे पास पहली इनकम आई ना तो वो आई थी 6,000 पे। 2 चूज़े सेल हुए थे 3-3 हज़ार पे के, वो फैंसी बर्ड्स से। मैंने फिर उस दिन सोचा कि यार हाँ ये शौक़ में हम कारोबार कर सकते हैं। फिर मैंने माशाल्लाह इसको प्रॉपर बनाया। अच्छा मुझे बताएं, ये कोई ख़ास ब्रीड है और इसकी प्राइस क्या है? बिल्कुल ख़ास ब्रीड है ये, शामूज़ इनको हम बोलते हैं, ठीक है जी, और ब्रीड का नाम है शामू। और इसी के साथ अगर हम इसकी कैटेगरी की बात करें तो ये ओ शामूज़ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बर्ड है माशाल्लाह से, ये अराउंड कोई 90,000 के वर्थ करता है। ये यहाँ का मेरा रिंग बर्ड का आगे बच्चा किसी ने लिया हुआ था, वो बड़ा किया है, वो मैंने सेल करवाया।
अभी आगे जाना है कार्गो होने, ठीक है। तो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे यहाँ पे भी ब्रीड होते हैं ना, उनका भी वही होता है जो एज़ इक्वल टू रिंग बर्ड के होता है। तो ये माशाल्लाह से एक रिंग बर्ड फीमेल है जी 2023 की, वाइट और शामू की। ये अराउंड जो है वो 2 लाख के करीब इसकी प्राइस होती है, क्योंकि ये बाहर से इंपोर्ट होते हैं तो इनकी प्राइस ज़्यादा होती है। एक आपको साथ में माशाल्लाह एक खंबा नज़र आ रहा होगा, इतना बड़ा माशाल्लाह, तो बकरी के बच्चे जितना लगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, ये माशाल्लाह बहुत बड़ा बर्ड है वाइट और शामू, ये हाथ में भी नहीं आता है। और ये 2022 का रिंग बर्ड है, ये भी जर्मनी से इंपोर्ट हुआ है, जैसे मेरा सारे बर्ड्स जो है वो जर्मनी से ही इंपोर्ट होते हैं। तो ये माशाल्लाह से उनमें से वन ऑफ दी क्या प्राइस है? ये 2.5 लाख रुपए का मेल है माशाल्लाह, सिर्फ सिंगल मेल। दानिश मुझे बताएं कि इस मुर्गे की एज क्या है? ये मुर्गों की जो ब्रीडिंग एज होती है ना, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग वो 8 महीने हो जाती है। और इसमें मिसाल है, अगर आप इसकी बात करें लॉन्ग लास्टिंग कहाँ तक चलती हैं, तो वो आपकी टेक केयर पे डिपेंड करता है। अगर अच्छी टेक केयर करते हैं तो ये 10 से 12 साल तक भी ब्रीडिंग करते हैं माशाल्लाह से। तो वो अगर टेक केयर नहीं करते हैं तो ये 2 से 3 साल के अंदर अंदर ही फिर बेचारे वेट गेन कर जाते हैं और उसमें फिर बेचारे मतलब एक्सपायर भी हो जाते हैं। एक्सपायर एज क्या होती है, कुछ आपको आइडिया होगा? एक्सपायर एज वही जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर इसकी टेक केयर अच्छी रखते हैं तो ये 10-10, 12-12 साल तक मुर्गे चलते हैं। लेकिन अगर इनकी टेक केयर फॉर एग्जांपल इनको पिंजरों के अंदर ही घुसाया हुआ है तो फिर ये बेचारों की ज़्यादा एज नहीं होती, एक्सपायर हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंडे भी सेल करते हैं? अंडे नॉर्मली सेल तो नहीं करते, लेकिन अगर हम इसको सेल करने की अगर आप बात करें तो ये 10 से 15 हज़ार के इन बिटवीन एग्स की प्राइसेस है, क्योंकि चूज़ों की प्राइस 20 से 25 हज़ार है। तो उसके मुताबिक अगर आप इनके एग्स की बात करें तो वो 10 से 15 हज़ार के इन बिटवीन होती है। अब किसी ने अगर एग्स लेने हैं तो वो फिर इससे ब्रीड भी करा? बिल्कुल ब्रीड करवा सकते हैं। ये बताएं कि आपने फॉर्च्यूनर भी ली इसी बिज़नेस से, तो वो फॉर्च्यूनर भी दिखाएं हमें। दानिश भाई इसी बिज़नेस से लिया? जी बिल्कुल, ये ऑलमोस्ट मुझे कुछ 2.5 साल लगे हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि हर कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है, आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ? बड़े भाई हैं माशाल्लाह से। तो ये माशाल्लाह से बड़े भाई हैं मेरे, और ये आज अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूँ आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ यहाँ पे, तो वो इन्हीं की बदौलत है। आप बताइएगा कि मोटिवेट किया आपने, इन्होंने बताया लॉस भी हुआ, तो किस तरह से मोटिवेट किया? मोटिवेट ऐसे किया कि ये छोटा सा था, इसको शौक़ था ना मुर्गों का। इसके लिए फिर मैं इंग्लैंड से बेल्जियम, जर्मनी, हालांकि मुझे खुद शौक़ नहीं था, तो मैं इसके लिए मुर्गे उठाकर उधर वो जो है वीडियोस भी बनवाता था। सो अभी हमें इतनी खुशी होती है, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, वो अपने प्यारों को पैसा भेजते हैं, उनका पैसा सेव नहीं होता, वो खा पी जाते हैं। लेकिन इसने यकीन जाने, मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ कि 3 साल हो गए हैं, मैं 1 रुपया अगर नहीं बेचता, मेरे बड़े भाई हैं वो घर कोई नहीं बेचते, सारे घर का अखराजात, गमी खुशी, माशाल्लाह इतनी प्यारी गाड़ी ली है, सारा इसने इस बिज़नेस से लिया है। तो ये हमारे लिए इसने हमें बिल्कुल टेंशन फ्री कर दिया, भाई आप अपनी ज़िंदगी जियो, पीछे की टेंशन कोई नहीं है। ओवरसीज़ को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, अपने माँ बाप की लुक आफ्टर हमने करनी होती है, खुशी फील होती है, लेकिन वो सारी जिम्मेदारी इसने उठा ली। जी नाज़रीन, मेरे साथ दानिश मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की कि इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ 40,000 से स्टार्ट किया था और आज इन्होंने फॉर्च्यूनर भी ले ली है। इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।